हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आप जानेंगे कि दोबड़ी साते क्या होती है। इसको संतान सप्तमी भी कहते हैं और इसका क्या महत्व है और ये कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है और इसकी कहानी। तो संतान सप्तमी संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसका काफी महत्व होता है। इसे भक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुखों को परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान की सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है? संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है और दोबड़ी साते भी इसको बोलते हैं और संतान सप्तमी भी इसको कहते हैं। यह व्रत करने से संतान की प्राप्ति, संतान का सुख, संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव और गौरी की पूजा की जाती है और माता पार्वती की आराधना होती है। संतान सप्तमी को दोबड़ी साते के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्र माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी की क्या मान्यता है? कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश के जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी करने की क्या विधि होती है? तो सबसे पहले पूजा में लकड़ी की चौकी लगाएं और उसमें कुछ बच्चों की छोटी छोटी मूर्तियां या मटके या औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनको पूजें तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ावें। फिर मीठे बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श करके दे दें। ब्राह्मणों को मिष्टान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पहले सायंकाल को बेला में बनाया गया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इस वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह सप्तमी का उद्यापन करे। उद्यापन में मीठे बाजरे की कुड़ी, एक 13 कुड़ी तथा थाली में लेकर 7 रुपया और 7 साड़ी रखकर 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर सासू जी को दे या फिर जितना भी आपकी श्रद्धा हो वह दे दे। दोबारा फिर सप्तमी की कहानी सुने। तो प्रातःकाल स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर आप कहानी सुनने बैठे। तो आप इसकी कहानी सुनिए। संतान सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों का पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए और डरते डरते 7वें बेटे का जब विवाह होने लगा तो सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते ही मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा बुझा हुआ था, कोई खुशी भी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? तो वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी घड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय बता दीजिए। तो कुमार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दोबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, काटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और दांत का फंदा लेकर बैठ जाए, तो आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। तब सरपणी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों की जिंदा कर दे, उनकी बहुएं दे दे तो मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर अपने पीहर गई और घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ भी नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें भी कुछ बोलती तो ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूट कर गिर गया। सब प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसे वह कह रही थी कि वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मर जाता हूं तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से डाल टूटकर गिर पड़ी। सब फिर बुआ जी को प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे
को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगी, तभी आगे दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गाले देती हुई फेरों में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली कि हे सरपणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनकी बहुएं भी दे देगी। मुझे वचन दे। सरपणी बोली कि मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दूबड़ी सात्य एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दूबड़ी सात्य की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दूबड़ी सात्य की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत भी करवाऊंगी, पर कैसे करवाऊं, समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई बोली कि उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दूबड़ी सात्य का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग से और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, काटा, फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पकड़ने लगे और साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों को जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दूबड़े सात्य का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, काटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा तो दूबड़े सत्य का आशीर्वाद मिलेगा। माँ पार्वती उनके बच्चों को जैसे लौटाई ऐसे सभी की उम्र बढ़ाए। कहते सुनते उकारे व्रत को अपने सारे परिवार को। बोलो दूबड़ी माता की जय, पार्वती माता की जय। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।